नमस्कार। आज हम मैं की प्रक्रिया, मैं की समस्या के बारे में थोड़ी देर बातचीत करेंगे। पहली बात तो यह है कि सारी जो शास्त्रीय धारणाएं हैं और हमने जो भी पढ़ा होता है भीतर जगत की बातों के बारे में, समस्याओं के बारे में, उसको हमें बहुत हल्के से लेने की जरूरत है, क्योंकि भीतर के जगत में सारा कुछ मिला जुला है, सूक्ष्म है और उसका ठीक ठीक जो वर्णन है वो किताबों में आ नहीं पाता है। उसका ठीक ठीक जो अवलोकन है वो सिर्फ सजगता में ही हो पाता है। इसलिए ये जो सीमा है इसको थोड़ा ध्यान में रखें और हमने जो भी पढ़ा होता है उनको एक बहुत हल्के ढंग से हमको पकड़ना चाहिए कि वो हमारा जो अवलोकन है, हम जो वस्तुतः इन भीतरी समस्याओं में जो खोजना चाहते हैं उसमें हमारे शब्द और हमारी पढ़ी हुई चीजें बाधा न बने। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम किसी झील में या कोई कंकर या पत्थर डालते हैं, उसके चारों तरफ वर्तुल पे वर्तुल, वर्तुल पे वर्तुल दूर तक फैलते चले जाते हैं। या हमने देखा होगा कि कोई रेखा गणितीय आकृति में कोई बीच में बिंदु होता है, फिर उसके चारों तरफ वर्त, फिर और वर्त ऊपर बढ़ा, ऐसे। तो यह एक ऐसा विचार का केंद्र है जिसको हम कहते हैं, और बहुत इसके भी बहुत अलग अलग तल पे काम करती है ये चीज, जो हर समय एक अपने सुरक्षा की जो बात है उसको लेकर चलती है। सुरक्षित होना चाहता है कुछ। इसके आध्यात्म परम अर्थों में तो हम अगर खोजें तो इसकी बहुत सारी बातें निकलती है, चाहे मिले भी नहीं, सुरक्षित होने की भी जरूरत नहीं हो, मगर ऊपर से भी अगर हम इसको देखना शुरू करें तो ये अपनी अपनी सुरक्षा चाहता है। ये कुछ और चीजें चाहता है, आश्वासन चाहता है, निश्चितता चाहता है। असुरक्षा में, अनिश्चितता में, अपनी डामाडोल स्थिति में बहुत बेचैनी महसूस होती है मैं को। और जब हम मैं कहते हैं तो वह हमारे भीतरी जगत की सारी जो गतिविधियां है उससे जुड़ा हुआ केंद्र रहता है। ये केंद्र कोई ऐसा केंद्र नहीं है जो मन की सारी जो गतिविधियां हैं उनसे असंयुक्त और पृथक हो। हर चीज का ये जो केंद्र है उसका ये हर चीज से संबंधित रहता है। एक मिलीजुली प्रक्रिया है ये कोई बिल्कुल अलग बात नहीं है कि मैं अपने कमरे में अलग बैठा है और मन कहीं और चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। मगर सजगता में ही इन सारी जो बारीकियां हैं उनका पता चलता है। तो मैं जो हमने अभी कहा कि अनिश्चितता के कारण और असुरक्षा महसूस करने के कारण ये सारी सुरक्षा के लिए गतिविधियां करता है, प्रयास करता है। और ये हम जिसको सत्य की खोज भी कहते हैं कि हमें परम उपलब्ध हो गया, और जो गुरुओं के पास सारी जो गतिविधियां चलती है वह भी वस्तुतः सुरक्षा की ही गतिविधि है। मैं की सुरक्षा की ही गतिविधि है और इस गतिविधि के अंदर ही सत्य का इनकार हो जाता है। हो सकता है कि ये केंद्र जिस टाइप से सुरक्षित होना चाहता हो, मैं का केंद्र जिस ढंग से सुरक्षित होना चाहता हो, उस ढंग से जीवन ऊर्जा जिसको हम कहते हैं सत्य, उसमें सुरक्षा संभव ही नहीं हो। तो इसमें हम बहुत गहरे से पड़ताल नहीं करते कि मैं को सुरक्षा मिल भी सकती है कि नहीं मिल सकती, किस तरह की सुरक्षा मिल सकती है। वो जब सुरक्षित भी होता है तो किस तरह से सुरक्षित होता है। जड़ता में रहता है ना जब सुरक्षित होता है, उसके दायरे सारे निश्चित हो जाते हैं गुरुओं के पास। और हमने सारा देखा नहीं लोगों को कितने निश्चित हो जाते हैं, कितने जड़ हो जाते हैं लोग, और उसी जड़ता के अंदर वो जो तरल ऊर्जा है उसका इनकार हो जाता है। ये बात बहुत देखने वाली चीज है। वो जो कहते हैं हमने पा लिया, वो जो जोर से कहते हैं उसी के अंदर उसका इनकार हो जाता है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि है वो ये रहनी चाहिए कि हमें पता नहीं, हम तो देख रहे हैं, खोज रहे हैं, हमें नहीं पता क्या सत्य है क्या नहीं। गुरुओं के पास कितने, और लोग इस मामले में बड़े लालची हैं और बड़े एक पहले से सब तय करके चलते हैं। बड़े बुद्धिमान लोग हैं अपनी तरफ से, तो कहने को कहते होंगे हम अध्यात्म में और गुरु जगत में समर्पण के लोग हैं, बातें करते हो, मगर बहुत देखते हैं कौन सा गुरु दीवे जले हुए दिए जैसा है। देखते हैं बारीकी से, बाहर से रंग ढंग देखते हैं, लोगों का सारा
सारी चीजें देखते हैं और फिर सब तय करते हैं। और ये सारा जो हिसाब किताब चलता है और बातें चल रही है कि फला जले हुए दिए के पास ही दूसरे का दिया जल सकता है। नहीं, ये सारी जो बातें हैं, ये जो स्वज्ञान का जो मुद्दा है, इसको बहुत ऊपर से पकड़ने की बातें हैं। ये मन की बहुत गहरी परतें हैं और उनका ज्ञान कोई दूसरा नहीं दे सकता। आदमी के अंदर गहरी और अगर विस्तृत और सजगता होती है तो उसके अंदर ही सारी मैं की जड़ें और सारे उसके इरादे और क्यों वो किसी चीज को किए जाता है और सारी उसके अंदर ही समझ में आ पाती है। तो इसलिए ये ज्ञान कोई दूसरा नहीं दे सकता। और फिर जब दोबारा मेरे जैसा कोई प्रश्न उठाता है आदमी तो लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, फिर वो उसको इनकार करते हैं, लड़ाई झगड़ा बहस और सारा, तो सत्य की बात तो कहीं चली जाती है। तो ये इसमें संदेह भी उठाने पड़ते हैं, खोज भी करनी पड़ती है। ये ऐसे बिल्कुल कोई मान लिया और ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया वस्तुतः कुछ पाने की प्रक्रिया है, कुछ हमने पा लिया और उसकी सीमाओं को देखना जरूरी है। ये कोई जो सजगता की बात है, ये जो सत्य को खोज की जो बात है, हो सकता है कोई चीज अगर हमारे किसी तथ्य का पता चलता है तो मैं के बहुत खिलाफ जाए, मैं को उसमें घबराहट महसूस हो, मैं बहुत डामाडोल हो उससे, और फिर भी अगर हमारे अंदर समझ होती है, सजगता होती है कि नहीं हम उसको देखेंगे, हम क्या है, वही लोग जो है वो इस यात्रा में आगे बढ़ पाते हैं। जो कहते हैं हमें पता नहीं, हम तो देखेंगे। जो किसी भी चीज को, क्यों हम किसी भी चीज को बहुत जोर से पकड़ते हैं, चाहे गुरु को, अध्यात्म को, किसी भी संस्था, सुरक्षा के लिए पकड़ते हैं। अगर आदमी एक काम कर ले, जो आदमी सत्य की खोज की बात कर रहा है और अपना जीवन भीतरी मुद्दों को समझने में लगा रहा है, वो अगर एक बात कर ले कि मेरे को नहीं पता कौन गलत है कौन सही है, मैं इन चीजों में पड़ता ही नहीं। और जिसको हम समर्पण कहते हैं गुरु के प्रति, क्या है वो समर्पण, किस बात का समर्पण है वो, किस चीज का समर्पण है वो, इसको गहराई से देखने क्या समर्पित कर रहे हैं हम। वो जो समर्पण है वो भी एक तरह से द्वार बंद कर लेने वाली बात है कि हम जीवन को पूरे को नहीं देखें और एक चीज में खोए हुए रहेंगे। यह है समर्पण। समर्पण का मतलब है अंधे हो जाना, पूरा जो जीवन का जो विस्तार है बाहर भीतर का, उसके प्रति अंधा हो जाना और एक चीज में खोए रहना। ब्रह्मनिष्ठ, हमारा गुरु ब्रह्मनिष्ठ है। क्या होता है ब्रह्मनिष्ठ, किसे कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ? शोषणनिष्ठ होते हैं लोग, बुद्धिनिष्ठ होते हैं लोग। कोई सत्य क्या है, सत्य में निष्ठ हुआ भी जा सकता है क्या? मुक्त ऊर्जा है जीवन, ऊर्जा का नाम है सत्य। कौन उसमें बसता है, उसमें निष्ठ होने को? कौन बसता है उसमें निष्ठ होने को? कोई भी नहीं बसता। सत्य का जब बहाव होता है तो सत्य का बहाव ही होता है। फिर वहां कहां कोई ब्रह्मनिष्ठ होने को बैठा रहता है? मगर हम इन चीजों पे कभी सवाल खड़े नहीं करते। ये सारी जो मैं की गतिविधियां, सारी जो चालाकियां, इसमें इन व्यर्थ की बातों में पूरा जो कीमती वक्त है वो आदमी का बर्बाद होता चला जाता है। पहली बात तो आदमी के पास इन चीजों में रुचि नहीं होती। कोई रिटायर हो गया और उसके बाद में भी इन चीजों में एक सुरक्षा के लिए लगा रहता है, इन चीजों में उसकी कोई दिलचस्पी होता नहीं, या छोड़ देता है कि हम क्या लेना देना इन चीजों में, और या फिर जो लगता है वो किसी चीज को पकड़ के बैठ जाता है, वैसे उसकी गति नहीं हो जाती। और मैं का सारा जो दायरा है जिसमें खोजा जाना चाहिए, जिसको समझा जाना चाहिए, जो सुलझना चाहिए, उसमें कुछ काम हो नहीं पाता है। उसमें सजगता हो तो ही उसकी सारी गतिविधियां दिखाई पड़े। बहुत तरह के रंग रूप है, विरोधाभासी रंग रूप है मैं के। कभी वो खुशी में नाचता हुआ नजर आता है तो कभी हीनता में कुंठित होता हुआ नजर आता है। सारे के सारे जो गीत है वो मैं के ही गीत है। वो चाहिए हो कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ, ये भी मैं का गीत है। और जो दूसरा एक गीत हम सुनते हैं, कोई प्यार हमें भी करता है, हम पर भी कोई मरता है, तुम क्या समझते हो, मोहब्बत के खुदा हम हैं। ये कभी हिंताओं में भी डूबता है मैं, और कभी इतरा के गीत भी गाता है। मगर सारी जो गतिविधियां जीवन की और मन की, सारी जो गतिविधियां हैं, उनका इस मैं से जुड़ाव रहता है, सारी गतिविधियां। और जब सजगता में ये चीजें दिखाई पड़ती है, सारी की सारी चीजें परत दर परत इसकी खुलती जाती है और सारी चीजें दिखाई पड़ती है, तब हमें मन की जो एक गहराई है वहां तक दिखाई पड़ता है। एक बहुत रहस्यमयता उपलब्ध होती है कि कितनी एक सूक्ष्म जीवन प्रक्रिया है ये मन की। उसके अंदर, हमारे अंदर, जिसको हम कहते हैं जीवन के रहस्य खुलने शुरू होते हैं।
कि कितनी सूक्ष्म और सुंदर जीवन प्रक्रिया है ये सारा। और जब ये सारी जो मैं के दायरे जो गिरने लग जाते हैं, अवलोकन के अंदर दिखाई पड़ जाता है, तो फिर वो वैसी की वैसी जैसी पहले चल रही होती है यांत्रिकता में और एक असजगता में, फिर वो प्रक्रियाएं वैसी नहीं चल सकती उस प्रकाश में, सजगता के उस गहरे प्रकाश में। और फिर वो सारी की सारी जो चीजें, फिर हमें कोई ऐसी ऊर्जा का भी हमारे जीवन में बहाव शुरू हो जाता, पर जो मैं की ये सारी हीनता की और ये सारी जो गतिविधियां हैं विषाद पैदा करने वाली, और ये सारी की सारी उनसे मुक्त रहती है। मगर प्रारंभ हम कहां से करते हैं? हमें बहुत स्वतंत्रता के साथ लेना चाहिए इन मुद्दों को। ऐसा नहीं कि हम तो निश्चित ही किए बैठे हैं, क्या नहीं हमने तो सब तय कर लिया और वस्तुतः हम खोज नहीं रहे होते। हम अगर ये कह सके कि वी नो नथिंग, कौन गुरु सही है कि किसका दिया जला हुआ है कि किसका नहीं, हमें इन चीजों से लेना देना नहीं। हम सुनेंगे, बात आगे करेंगे और जिंदगी भर किसी गुरु के पास बैठे नहीं रहेंगे। अगर हमारी बात समझ में नहीं आती है, हम दूसरे को, हमारे लिए बहुत आसान सा और एक इजी अफेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चीजों को लेकर बैठे रहे, उसमें टाइम लॉस करते रहे। तो इसकी सारी जो चीजें हैं, सारी जो प्रक्रियाएं हैं, उसके बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती है, शाखाएं हो सकती है। मगर अगर हमें उनको सजगता में अगर अवलोकन की प्रक्रिया है, तो वो सारी की सारी अलग अलग जो गतिविधियां मैं की जो कभी कुछ किसी एक प्रकृति की होती है, कभी वो सारी के साथ दिखाई पड़ना लग जाता है। ऐसे कोई कंपार्टमेंट्स बने हुए नहीं होते मन के अंदर अलग अलग, बहुत एक बहती हुई सजगता चाहिए। मैं की सारी बहती हुई अलग अलग समय पर जो गतिविधियां उनको देखने के लिए करेंगे और बात। धन्यवाद।